आज हम लोग सीखेंगे परसेंटेज निकालना, वो भी बेसिक तरीके से। आप लोग किसी भी मैथ को बनाने चल जाइए, उसमें कहीं ना कहीं परसेंटेज का यूज जरूर आता है। तो इसी को हम लोग बहुत ही शानदार तरीका से जानेंगे ताकि आपको कोई भी प्रश्न बनाने में परेशानी ना हो। तो चलिए सबसे पहले परसेंटेज समझते हैं। परसेंटेज आखिर होता क्या है। देखिए दोस्तों, परसेंटेज दो को शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहले है पर का मतलब होता है प्रति, सेंट का मतलब होता है सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब आप लोग जानते हैं, क्रिकेट में कोई खिलाड़ी 100 रन मारता है उसको सेंचुरी कहते हैं, यानी कि 100 नंबर को सेंचुरी कहा जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल इसको कैसे कहते हैं। अगर आपसे कोई 20% ऐसे लिख दिया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि 100 में 20 नंबर, यानी कि 20/100, यानी कि 100 में 20 नंबर। वही अगर आपसे ऐसे भी लिख दे कोई 75%, इसका मतलब ये हुआ कि 100 में 75 नंबर, ऐसे लिख दिया जाएगा। अगर आपसे कोई ऐसे भी पूछ दे कि 35/100 यह कितना परसेंट है, इसका मतलब ये हुआ 35% हुआ भाई, ऊपर जितना रहेगा वही आपका हो जाएगा 35%। यही अगर आपसे ऐसे भी पूछ देगा कि 60/200, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 60% लिख दीजिएगा। सबसे पहले इसको हम 100 के फॉर्मेट में तोड़ेंगे। 2 से कटाइएगा, इसको 30 बार में कटेगा, 2 से कटेगा यह 100 बार में, यानी कि अब आपका आया कितना, 30/100। अब हम लोग कह सकते हैं कि यह 30% होगी, यानी कि नीचा में 100 रहेगा तब हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब देखिए हम लोग बेसिक टिप्स को जानते हैं। देखिए एग्जाम में आपको इस तरह से पूछता है, प्रश्न में पूछता भी है। देखिए अगर आपसे कोई पूछ देगा 40 का 30% कितना होगा, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। 40 है तो 40 लिखेंगे, का मतलब होता है गुना, यानी मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे। 30% बोला है तो 30, अभी हम लोग जानना है 30% यानी कि 30/100 रहता है, इसको बाटा में हम लोग लिख दिए। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, एगो जीरो से एगो जीरो ये कट जाएगा, एगो जीरो से एगो जीरो ये कट जाएगा। आपका कितना बच गया, 4 × 3 यानी कि 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि हम लोग एकदम शॉर्ट में बनाने का कोशिश करेंगे, पूरा बेसिक से नहीं जाएंगे, कारण कि कंपटीशन के एग्जाम में समय का बहुत ही ज्यादा महत्व रहता है। तो हम लोग करेंगे क्या, क्या बोला है, 40 का 30% बोला है ना। दोनों संख्या में जीरो अगर रहेगा तो दोनों जीरो कट जाएगा, कारण कि नीचे में 100 बैठने वाला है। दोनों का आपस में गुना कर दीजिए, 4 दिया आपका हो जाएगा 12, यही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एक ऐसा कोई सवाल पूछ देगा, आपसे अगर कोई पूछ देगा 50 का 15%, यानी कि 15%, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, क्या आप लोग आपस में गुना कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, 15×5 = 75, 750, यही आंसर होगा। लेकिन ये गलत होगा, कारण कि हम क्या बोले हैं, दोनों संख्या में जीरो रहेगा तब, लेकिन यहाँ पर तो एक संख्या में जीरो है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, एगो जैसे कि सबसे पहले गुना तो करबे करेंगे, गुना किए तो 750 है, यानी कि एगो जीरो तो एगो जीरो कटिए जाएगा। अब नीचे एगो जीरो बच रहा है, तो एगो जीरो का मतलब यहाँ पर एगो बुन का बैठा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगर आपसे कोई पूछ देगा 70 का 15%, 70 का 15%, तो हम अभी क्या बोले हैं कि सभी को आपस में गुना कर दीजिए। जब दोनों संख्या में जीरो रहता है तो माने कि परसेंटेज हट जाता है, लेकिन एगो संख्या में जीरो है एगो में नहीं है, तो एगो जीरो तो कट गया। डायरेक्ट हम 15 और 7 के गुना करेंगे तो 105, और नीचे एगो जीरो बच रहा है, उसका मतलब हुआ दशमलव यहाँ पर बैठा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, उसको बनाने के बाद में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए बोला है, यदि राम का 350 नंबर परीक्षा में आता है तो उसका प्रतिशत बनता है 50%। वहीं अगर श्याम 420 नंबर प्राप्त करता है एग्जाम में तो उसका प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न में क्या बोला है, 350 में आया है, 350 में आया है कितना, 50%। हमको कितना पर निकालना है, 420 नंबर लाने पर उसका कितना प्रतिशत बन रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक नंबर का निकालेंगे। 350 नंबर पर इतना आ रहा है, तो एक नंबर आने पर कितना होगा, यानी कि 50%, बाटा में आपका हो जाएगा 350। अब हमको क्या बोला है, 420 नंबर ले आने पर कितना आएगा, इसलिए 420
बराबर आपका हो जाएगा, सॉरी 420 बराबर हो जाएगा 50/350 गुना में 420। अब इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए, आराम से कर सकते हैं। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 5 से कटेगा ये 7 बार में, और यह कटेगा 7 से 7 छक 42, यानी कि 60%। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों के वीडियो समझ में आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।